Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma. I hope you all are doing fine. Let's start today's session. So, as you all are aware, we were doing engineering chemistry. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। अब तो आपको नाम पता ही होगा, ऑब्वियसली हम चैप्टर के लास्ट पर आ रहे हैं, आपको नाम तो पता ही होगा, डेट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अभी तक हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो बेसिकली पार्ट 1 में हमने क्या करा था, बेसिक पढ़ा था। बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो देखी थी हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आपको याद होगा, अगर आपने अभी तक ये पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे पहले सर्च करिए इन्फोटेक एंड रिसर्च। उसके बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सेकंड या थर्ड नंबर पर प्लेलिस्ट दिखेगी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नेम से। उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे पार्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही जगह। ठीक है। पार्ट 3 में हमने क्या करा है, अब तो आपको पता ही होगा ना, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। और पार्ट 4 हमने रिसेंटली करा है, जिसमें हमने पढ़ा है क्रिस्टल इम्परफेक्शन और इसके टाइप्स देखे थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे कवर करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये एक्चुअली पार्ट 4 हो रखा है, पार्ट नंबर 5 डन। पार्ट 5 यहाँ पर इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम पार्ट 5 में क्या कर रहे हैं। सो जो आपका पार्ट नंबर 5 है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसके हिसाब से, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद हम क्या जाएंगे अपना एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसमें हमारे पास आता है ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ये समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर इस पूरे चैप्टर में है तो वो 2 ही टॉपिक हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये 100% वाले टॉपिक हैं, मतलब कुछ आए या ना आए ये कन्फर्म है आपका आना, समझ रहे हो। सो आपको इसी तरीके से अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आपको पीछे के पार्ट देख लेने हैं, जितने भी अभी तक मैंने 4 पार्ट बनाए हैं उनको आपको अच्छे से वॉच करना है फोकस के साथ एकदम। उसके बाद आपको पार्ट नंबर 5 पे आना है, जिसमें कि हम स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कर रहे होंगे, प्लस द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बिकॉज दिस टॉपिक एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, because this topic will come definitely in your exam 100% without any confusion, it will come for sure. So stay focused, stay blessed और इसी के साथ देखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब हम टॉपिक अपना, डेट इज स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे जैसे समझते चलना है, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। बस जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते चलना, ज़्यादा वो भी नहीं करना आपको कि एकदम आपको रटना है, और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड भी नहीं करना है, एकदम ऐसे पढ़ना है। मैं पहले भी कहता हूँ आपसे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ डेट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो जो एग्ज़ाम में आएगा
वही होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड, इसका कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक एक करके दोनों को समझेंगे। सो बेसिकली पहले देखते हैं व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब एक तरह का आप इसे कंपाउंड मान लो, जिसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस होते हैं वो एग्जैक्टली रेशियो होते हैं जो केमिकल फॉर्मूला के द्वारा बताए गए हैं। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, आपको बुकिश थोड़ी डेफिनेशन बताता हूँ। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज द कंपाउंड्स in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratios which is indicated by their chemical फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज अ कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो। वो बिल्कुल उसी रेशियोज में होते हैं जो हमें केमिकल फॉर्मूला जो इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हो? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली एक आप ये कंसेप्ट समझो, जैसे कि हमारे पास है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या होता है? रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, इसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। अब ये जो डिफेक्ट होता है, जो कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये जो स्टोकियोमेट्री है उसको कोई बिल्कुल इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब या कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं डालता उसी को हम स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री। अब स्टोकियोमेट्री का मतलब तो बताइए आपको, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इससे ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता बिना किसी दिक्कत के। ये इसका जो मतलब डिफेक्ट है वो हो जाते हैं। अब इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं, टाइप्स की। पार्ट से मेरा मतलब टाइप्स है, 3 तरह के हैं। पहला है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड शॉर्ट की डिफेक्ट, एंड थर्ड वी हैव इज फ्रेंकल डिफेक्ट। सो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैं शॉर्ट की और फ्रेंकल कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, अभी इस वीडियो को देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं बस आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बता दूँगा। ठीक है, और बाकी जो ये 2 डिफेक्ट हैं ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सो बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कुछ नहीं है। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं ये एक्चुअली किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस इन द नॉर्मली वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, समझ में आ गया? बेसिकली शॉर्ट की और फ्रेंकल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट। यही आपको एज इट इज लिखना है, 2 मार्क्स में आता है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट में।
वही लिख देना है आपको। अगर पूरा आएगा जैसे कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को एक्सप्लेन करो प्लस नॉन स्टोकियोमेट्रिक को, तभी आपको 10 मार्क्स में मिलेगा। वैसे इसके लेस चांसेस होते हैं काफ़ी आने के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोकियोमेट्रिक में क्या था कि जो कि डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको स्टोकियोमेट्री को, तो ये क्या करेगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया। वो नहीं करते थे, ये डिस्टर्ब करेंगे स्टोकियोमेट्री को। स्टोकियोमेट्री में आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इट्स द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि जो रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है उसी को हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं। और जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, पर जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो इसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और अब देखा जाए ये किस वजह से होते हैं, तो एक्सेस मेटल आयंस की वजह से या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयंस की वजह से ये डिफेक्ट्स जो होते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेट। These defects are either due to presence of excess metal ions या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयंस। एक्सेस और डेफिशिएंसी तो आप समझते होंगे, एक्सेस मतलब भारी मात्रा, डेफिशिएंसी मतलब कमी। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक समझ में आ गया। इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, पहला आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये आपको एज इट इज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये समझा दूंगा वर्बली ओरली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, उसके बाद है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। ठीक है, उसमें ये दो टाइप्स हैं और यही हमको समझने हैं, तो मैं ये आपको ओरली समझा देता हूँ क्योंकि ये ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, डेट इज़ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। सो बेसिकली एक कंपाउंड है, सपोज करो उसमें एक्सेस मेटल आयन हो गए। ठीक है, पर ये एक्सेस मेटल आयन कब होंगे, जब इसमें नेगेटिव आयन एब्सेंट होगा उसकी जो लेटेस्ट साइट है वहाँ से। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली मेंटेन करने के लिए। इस वजह से ये जो है आपका डिफेक्ट अकर होता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन में क्या होता है, ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन अगर हो जाए इंटरस्टिशियल साइड पे तो ये उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि अगर कुछ ज़्यादा मतलब जो है आपके पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ गए इंटरस्टिशियल साइड में, तो वहाँ पर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। डेट इज़ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ पर एक टॉपिक अपना फिनिश कर लिया है। अगर आप चाहो तो मैं इसे लिख के भी समझा सकता हूँ आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यार, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं इनके बारे में भी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। पहले फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट है, कंपाउंड may have excess metal ion if a negative ion is absent from its lattice site, which is
occupied by electron to maintain electrical neutrality। ठीक है, समझ में आया। सेकंड इसका देखते हैं हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन का। इसमें तो इजी है। वेट, दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट occur if an extra पॉजिटिव आयन, मैंने आपको बताया था अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो जाए कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइड पर। अगर एक्स्ट्रा मेटल जो आपके आयन है वो पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट हो जाए इंटरस्टिशियल साइड पर, तो वहाँ पर ये डिफेक्ट हो जाता है जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंडर आता है। ठीक है, एक बार हम समरी देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक की। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एक्जैक्टली इन द रेशियो, जो कि हमें केमिकल फॉर्मूले में देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये जो डिफेक्ट है ये स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। तीन टाइप्स होते हैं, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल। शॉर्टकी फ्रैंकल मैं आपको करवा चुका हूँ और इंटरस्टिशियल मैंने यहाँ पर बता दिया जैसे भी है, ज़्यादा तो नहीं समझाया पर जितना भी है इनफ है आपके लिए। उसके बाद आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या है, इसमें जो है ये स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देता है। स्टोइकियोमेट्री क्या है, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये डिफेक्ट या तो एक्सेस मेटल आयंस की प्रेजेंस की वजह से होते हैं या फिर डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, या तो ओवरलोड हो जाएगा या कम ही हो जाएगी। टाइप्स की बात करें, फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि एनायन वैकेंसी की वजह से है। सेकंड वी हैव द मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि इंटरस्टिशियल कैटायंस की वजह से है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि एनायन वैकेंसी की वजह से है, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड में हैव एक्सेस मेटल आयंस, अगर नेगेटिव आयन एब्सेंट हो उसकी लेटिस साइड से, जो कि इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। सेकंड क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर इंटरस्टिशियल कैटायन से वो, दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर इफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, मतलब इंटरस्टिशियल साइड पे अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपको ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको EKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।